बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट करने जा रहे हैं 6 एंड 7। हम ये क्लास 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 5 जो है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है हमने कंटिन्यू कर। पार्ट 6 और पार्ट 7 जो है कुछ इस तरीके से हमारी बुक में जो है वो प्रिंटेड है, तो आज हम इसे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पार्ट 6 है वो है हमारे पास फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज डैश। तो एक्चुअली हम जो काम कर रहे थे वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो इसको फैक्टर्ड फॉर्म में हमें लेके जाना है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हमने फैक्टराइज करना है। जो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है वो स्क्वायर्ड वैल्यू है और जो लास्ट टर्म है सेकंड टर्म वो भी हमारे पास स्क्वायर्ड वैल्यू है। तो इसको हम सबसे पहले होल स्क्वायर में लेके जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा हमारे पास एक्स होल स्क्वायर, और 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 होल स्क्वायर। अब ये जो हमने स्क्वायर्स निकाले हैं तो इसके ऊपर जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है वो कुछ इस तरीके से है कि ये फर्स्ट वैल्यू भी स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगी और बीच में माइनस का साइन है, और सेकंड वैल्यू भी स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक हमारे पास प्रोडक्ट है, एक आइडेंटिटी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो हमें इस पूरी बाइनोमियल को इसके फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, और आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद हमने ये फार्मूला जो है इसके ऊपर अप्लाई करते हुए इस पूरी बाइनोमियल को फैक्टराइज कर लेना है। अब हमें जो है मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी। इस पूरी आइडेंटिटी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है हमारे पास होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो है हम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेंगे। तो ए इज इक्वल टू, तो फर्स्ट तो ए जो है एक्स के इक्वल है और बी जो है ये जो सेकंड टर्म के अंदर जो स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है वो 4 है, तो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 है। जहाँ पे ए होगा वहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो ए जो है एक्स के इक्वल है तो ए की जगह पे एक्स आ जाएगा प्लस बी की जगह पे 4 आ जाएगा। इसको हमें ब्रैकेट कर देना है, और अगेन ए माइनस बी आ रहा है तो हमारे पास ए की वैल्यू एक्स है माइनस और बी की वैल्यू जो है वो 4 है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर देना है इस पूरी बाइनोमियल को। तो ये रहा हमारा आंसर। आंसर जो है वो लिख देना है जो कि है एक्स प्लस 4 होल इंटू एक्स माइनस 4। तो ये हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 7 जो है मैंने टाइप कर लिया है, में है कि इफ़ एक्स माइनस 2 इज़ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2k x प्लस 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू हमें फाइंड कर, हमने फैक्टर और पोलिनोमियल को जो है वो लिस्ट डाउन किया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व, सबसे पहले जो है मैं पोलिनोमियल को लिख लेता हूँ। और स्टूडेंट्स हमारे पास चूँकि ये फैक्टर है, इससे हमें पूरी पोलिनोमियल को डिवाइड करना है ट्राइनोमियल को, तो हम इसे इक्वेट कर देंगे 0 से, क्योंकि हमें रिमाइंडर जो है वो एग्जैक्ट चाहिए। 0 रिमाइंडर के साथ जो है ये जो फैक्टर है ये पूरी पोलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो हमारे पास ये जो फैक्टर है इसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं। तो x इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो जहाँ पे x की वैल्यू जो है हमारे पास पॉजिटिव 2 निकलती है, क्योंकि नेगेटिव 2 जो है इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 है। हमने इसी x की वैल्यू को प्लग इन करना है इस पोलिनोमियल में। इस पोलिनोमियल में हम इसको जैसे ही प्लग इन करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 2 का होल स्क्वायर प्लस 2k, x की जगह पे अगेन 2 आ जाएगा और प्लस 8।
इज़ इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 का स्क्वायर जो है 4 है, प्लस अगेन ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये 2 टाइम्स 2 इज़ 4k आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये 4k है, साथ में ये प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। तो वेरिएबल्स को स्टूडेंट्स हम यहीं पे रखेंगे, यानी 4k यहीं रहेगा और जो नंबर्स हैं वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो ये +4 यहाँ आके -4 हो गया और +8 जो है यहाँ आके -8 हो जाएगा। तो हमारे पास जो k की वैल्यू निकलने जा रही है वो होती है 4k इज़ इक्वल टू -12। तो k की वैल्यू आ जाएगी -12 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं। टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम्स 3 इज़ 12। तो -3 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो k की वैल्यू जो थी हमारे पास वो -3 थी। तो हमने k की वैल्यू जो है वो ब्लैंक के अंदर लिख देनी है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना।